सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर विशेष परिचर्चा। परिचर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक और अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशील पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनावों के नतीजे किस तरीके से किसके पक्ष में माने जाए, किसके लिए मैंडेट माना जाए, योगी आदित्यनाथ की जीत मानी जाए या अखिलेश यादव की व्यक्तिगत तौर पर हार मानी जाए या उनके जो एजेंडे रहे, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्र हैं और उसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक भी हैं। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ सुशील पांडे हैं जो कि अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन तीनों ही लोगों से जो उपचुनाव हुए हैं, उनके जो नतीजे आए हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आशीष जी, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। पिछली बार से अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीती थी, 3 सीटों पर बीजेपी थी, 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर पूर्व में सपा की सहयोगी थी राष्ट्रीय जनता दल, उसका कब्जा था। ये जो जीत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये? लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी, उसके बाद से ये लगने लगा था कि एक माहौल बन रहा है जिसमें एनडीए बनने के ऐसा प्रचार हो रहा था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कम से कम 25 रैलियां की चुनाव में। चुनाव की जो घोषणा होने से पहले ही वो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक 2 बार जा चुके थे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया, वहां पर नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो इस तरह से उन्होंने एक माहौल बना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो वो पूरा उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई थी। तो जो नतीजे आए हैं जिसमें 7 सीटें बीजेपी जीती है, तो इसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल अपने ऊपर जो एक दाग लग गया था लोकसभा चुनाव में, उसको धोने की पूरी भरसक कोशिश की है। और इससे ये एक साबित हुआ है कि जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे तो वो बहुत योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक लिया उन्होंने, और अब उससे नई शुरुआत के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्पल जी, जो समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उनको 2 सीटें अपनी देनी पड़ी जिन पर बीजेपी ने कब्जा किया। क्या पीडीए की हार है अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा झटका है, या उनकी जो कहीं किस जगह पर उनसे चूक हुई, उनके हाथ से सीटें निकल गई? खासतौर पर मार्जिन भी बहुत कम हुआ है। अगर आप देखें करहल की बात करें तो वहां पर काफी मार्जिन कम हुआ, और कुंदरकी जैसी सीट जिसपे 2002 के बाद से कोई नहीं जीता था। इनफैक्ट अगर कटहरी की भी बात करें तो 1990 के बाद वहां पर बीजेपी जीती है। तो 32-34 साल का सूखा खत्म हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, एक बड़ा संदेश है न सिर्फ उनके उस पीडीए के लिए, बल्कि जो एक सामूहिक इंडिया गठबंधन कह रहे थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का चुनाव है। देखिए, जो 9 सीटों के जो आंकड़े आए हैं उनका रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन जो है वो कम है। दोनों पूर्वांचल में है। एक तो मझवा सीट है जो मिर्जापुर जनपद की, और दूसरी जो फूलपुर सीट है प्रयागराज। बाकी आप सब जगहों पे कुंदरकी का मार्जिन ऐसा है जिसको आप मैसिव मार्जिन कहेंगे, और वो उस मार्जिन के बीच में भी कोई नहीं खड़ा। और अगर कलेक्टिव वोट्स को भी जोड़ दिया जाए तो भी कहीं दूर दूर तक नहीं, और ऐसे में वो मुस्लिम बाहुल सीट है। तो इस मार्जिन को देखने के बाद मुझे लगता है कि एक आत्मनुशंसा करने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को भी, पूरे इंडिया गठबंधन को भी, कि वो जो एक भावावेश था जो लोकसभा चुनाव का उनका प्रदर्शन था, उसके भावावेश में एक ओवर कॉन्फिडेंस जो आया कि नहीं साहब हम तो सारी की सारी सीटें आसानी से जीत रहे हैं। और दूसरा पे एक और तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करिए तो भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया थी, उसको अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रचार की प्रक्रिया के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी एक ओवर कॉन्फिडेंस में थी। और साथ ही साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रैलियां की, जिस तरीके से और कार्यक्रम आयोजित किए गए, और जिस तरीके से प्रभारियों को और स्थानीय विधायकों सांसदों को टारगेट दिया गया कि ये सीट निकालनी है, तो वो सीट उन्होंने निकाल करके दी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो सांसद या विधायकों को जो टारगेट दिया गया था, वो लोग, उनको लगा कि हम अभी भी उसी लोकसभा चुनाव के कॉन्फिडेंस में हैं, लिहाजा शायद हमें बैठे बैठे फायदा उसका हो जाएगा। लेकिन वो फायदा उस तरीके से परिलक्षित हो नहीं पाया। और जो ये मैसिव मार्जिन आप बीजेपी का देख रहे हैं, इसमें भले ही ऑपोजिशन के पास में हमेशा एक बहाना होता है कि सरकार है और बाई इलेक्शन जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है, लेकिन बाई इलेक्शन अगर सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है तो इतना मैसिव मार्जिन नहीं आता। वो भी वहां जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां माना जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करता है। लेकिन अगर उन्होंने वोट
वोट किया है, तो बिना उनके वोट करके तो कुंदर की सीट आई नहीं है। खासतौर पे आप समाजवादी पार्टी की जीती हुई भी दोनों सीटें देखिए, तो वहां भी मार्जिन कोई बहुत मैसिव नहीं है उनकी जीत का। ले दे करके किसी तरीके से उन्होंने अपना सम्मान बचाने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और पूरे इंडिया गठबंधन को भी एक बार आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ऐसे थाली में सजा करके चीजें नहीं होती। और उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है काफी जागरूक हो चुका है, तो उसने अपनी जागरूकता का परिचय दे दिया इस चुनाव में। प्रोफेसर सुशील पांडे जी के पास चलते हैं। सुशील जी, जो ये जीत है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया है, खासतौर पर इसके राजनीतिक मायने किस तरीके से निकाले जाएंगे, और एक सामाजिक पहलू भी है। हमने जिन मुद्दों को चुनाव में हावी होते हुए देखा, जिन स्लोगन्स को हावी होते देखा, बाद में उस पर आज जीत के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से कहा कि सरकार के जो कामकाज है उसके साथ साथ जो उन्होंने बात कही थी बटेंगे तो कटेंगे, इस पर भी जनता ने अपनी मुहर लगाई है, उसको वैलिडेट किया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस जीत को, और खासतौर पर इस नारे के ऊपर जो मुख्यमंत्री की टिप्पणी है उसको? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली, और ये माना गया कि जो पीडीए का नारा है वह काफी प्रभावी हो गया था। तो इस चुनाव परिणाम से सत्ता पक्ष को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी और उनका आत्मविश्वास वापस आएगा। वहीं विपक्ष जो ज्यादा आक्रामक हो गया था सरकार पर, तो विपक्ष की आक्रामकता कम होगी, और इसका सरकार की स्थिरता पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाला उपचुनाव था। इससे देखिए, जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें कि गाजियाबाद सीट को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर अल्पसंख्यक, पिछड़े और एक सीट पर दलित मतदाता बहुत निर्णायक स्थिति में थे। इसके जो सामाजिक समीकरण हैं, यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में खासतौर पर जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं और कुछ दलित मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। तो अब इस चुनाव से यह स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि अब ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग के मतदाता थे उन्होंने इस उपचुनाव में भाजपा का साथ दिया है, दलित मतदाताओं ने भी भाजपा का साथ दिया, और अल्पसंख्यकों की सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय के बाद इस बार चुनाव जीतने में सफल रही, वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव पार्टी ने जीता है। तो योगी जी का जो यह बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था, वह जमीन पर भी काफी प्रभावी दिखा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई है और उसकी जो राजनीतिक परिणति दिख रही है, वह काफी ज्यादा लोगों की आंखें खोलने वाली थी, और लोगों ने भी इस नारे पर काफी यकीन किया कि उत्तर प्रदेश में भी जहां कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है, राजनीतिक स्थिरता है, वहां पर ऐसी स्थितियां आगे न होने पाए। तो यह नारा तो निश्चित रूप से काफी प्रभावी रहा। लेकिन इस चुनाव के बाद मैं देख रहा हूं कि अब सरकार की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है, कि जहां पर अभी तक सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, तो अल्पसंख्यकों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, तो इससे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी है कि सभी को जोड़ करके और सभी को आगे बढ़ाने वाली नीतियां सरकार को लागू करनी पड़ेंगी। का एक और पहलू है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और मीरापुर की सीट जीती, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसने फिर से मीरापुर सीट जीत ली। तो इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रालोद का जो गठबंधन है वह अस्थायी रूप से सफल होगा, और इस चुनाव में ऐसा दिखा है। तो ये कुछ नई प्रवृत्तियां सामने आई हैं कि अल्पसंख्यक वोट किसी एक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। जहां उसे सम्मान मिलेगा, जहां उसे अवसर मिलेगा, वहां पर अल्पसंख्यक मतदान करेंगे। तो इसके कई सामाजिक निहितार्थ हैं, और योगी जी ने जो नारा दिया उसका भी ग्राउंड पर काफी सकारात्मक असर देखने को मिला है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उन सब के लिए एक दिशा तय होगी इन उपचुनावों के बाद। आशीष जी आपका, उत्पल जी आपका और सुशील जी आपका इस उपचुनाव के बाद जो नतीजे हैं उन पर आधारित परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर विशेष परिचर्चा। परिचर्चा में शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार आशीष मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक उत्पल पाठक और अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुशील पांडे। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।